नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आगामी 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार को कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में समिति कर्मचारी नेहरू चौक होते हुए कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली लेकर पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए शासन से अपनी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इसका सीधा असर धान खरीदी प्रक्रिया पर पड़ेगा। बताइए, आज आप लोग कलेक्ट्रेट रैली के माध्यम से आए। हम अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर के आए हुए हैं। समिति में कार्यरत सहकारी कर्मचारी संगठन एवं ऑपरेटर संगठन, 2 संगठन मिल करके हम यहाँ पे संयुक्त आंदोलन के लिए आए हुए हैं। इसके लिए हमने 24 तारीख को जिला स्तरीय पर सूचना दिया है रैली के माध्यम से, और आज यहाँ हम 28 तारीख को संभाग स्तरीय पूरे संभाग के 8 जिले यहाँ आकर के एकत्रित होकर के हम अपनी मांग को यहाँ रखने के लिए आए हुए हैं। हमारी 4 सूत्री मांगों में से हमको अनुदान मिलना चाहिए, हमको नियमितीकरण करना चाहिए, कर्मचारी जो भर्ती किया जाना चाहिए था, सेवा नियम में 50% भर्ती का प्रावधान था, उसको समाप्त करके छत्तीसगढ़ शासन ने भर्ती कर चुका है कैडर प्रबंधक का, जो कि हमारे साथ अन्याय हो चुका है। और उसके साथ ही साथ 2007 से पहले जब समिति कंप्यूटराइज नहीं थी तो हम कंप्यूटर ऑपरेटरों को समिति में कंप्यूटर के लिए रखा गया था। शासन की अवधारणा थी कि समिति को कंप्यूटर करे, और हमको 18 साल कार्य करवाते आ रही है और वेतन भी देते आ रही है। हम शासन का कार्य कर रहे हैं और शासन हमको वेतन देते आ रही है, लेकिन अभी इस वर्ष की खरीदी नीति में शासन के खाद्य विभाग ने हमको हमारा 18 वर्ष का जो कार्य था 12 माह करते थे, उसको हमको 6 माह कर दिया गया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। शासन ने हमारे पेट पे लात मारा है, हमारे साथ साथ हमारे परिवार के पेट में लात मारा है। दिवाली में उन्होंने इतना बड़ा सौगात दिया है जिसको हम जिंदगी में कभी भूलना चाहें तो हम नहीं भूल सकते, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से हम यहाँ अपनी बातों को पहुँचाने आए हैं। हमारी बातों को आप शासन प्रशासन तक पहुँचाइए कि हमारी जो 4 सूत्री मांग है वो उस पर विचार करे, और जब तक वो विचार नहीं करेगी, हमको हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तो हम धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए यहाँ आ चुके हैं। 3 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है, और इस वर्ष यदि हमारी 4 सूत्री मांग पूरी नहीं हुई तो हम धान खरीदी बहिष्कार करेंगे। कुमारी मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला शक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। हमारे तो शासन से ये मांग है कि लगातार वर्षों से लगातार मांगी जा रही है। जी बताएंगे। बताइए, आज एक हमारे एक दिवसीय रैली संभाग स्तर में है, तो सभी जिला के जितने संभाग के जिले हैं सभी पहुंचे हैं, जितने कर्मचारी हमारे हैं। हमारी जो मांगे हैं पिछले जिला स्तर में भी दिया गया है और संभाग स्तर में भी एक रैली के माध्यम से बुलाया जा रहा है। मांगे हमारे पास, तो धान में सुखद हमको मिलना चाहिए, जो लगातार वर्षों से मांगा जाए, लेकिन आज तक हमको सुखद नहीं प्राप्त हो पाया है। दूसरी मांग हमारे पास लगातार मांग के साथ एक साथ जुड़ा हुआ है, जो कर्मचारी हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन 3-3 लाख रुपए वेतन अनुदान देती है, और छत्तीसगढ़ शासन भी हमारे समिति कर्मचारी को दे। दूसरी मांग हमारे पास ये है कि बैंक जो है भर्ती करती है, 50% अपनी भर्ती कर चुकी है, 50% भर्ती हमारे जो है विभाग से करना है, समिति से करना है, वो आज तक नहीं की है, न कर रही है। इसी मांग हमारे पास तत्काल होना चाहिए, ये हमारी जो मांग है। और हमारे पास तीसरा मांग हमारे पास ये है कि शासन जो है लगातार 18 वर्ष से कार्य कराकर समिति से कार्य करा रही है, मैंने ऑपरेटर संघ से कार्य करा रही है, जो ऑपरेटर साथी 18 वर्ष से लगातार कार्य कर रहे हैं। आज उन्हीं के साथ आउटसोर्सिंग से भर्ती कर रहे हैं, फिर उनको बदल के 6 महीने के लिए रख दिया गया है, तो बाद 6 महीने का वेतन उनको बराबर 12 महीने का वेतन दिया जाए, और एक विभाग तय करके उनका जो मांग है उसको कार्य किया जाए। और हमारे पास जो है लगातार शासन प्रशासन से लगातार मांगे हैं कि जो सुखद का प्रावधान किया जा रहा है, और ये मांग लगातार चल रही है, तो शासन हमको सिर्फ जुमला पकड़ाती है और देती कुछ नहीं। ये हम चाह रहे हैं कि हमको देना चाहिए। और एक हमारे साथ और साधारण जुड़े खाद्य विभाग से जुड़े थे विक्रेता कर्मचारी, वो भी हमारे पास लगातार मांग कर रहे हैं कि 1 कुंटल 500 ग्राम उनको दिया जाना चाहिए, और 3000 रुपए प्रति माह उनको जो है हमारे पास तौला के रूप में राशि दिया जाना। आपने कहा कि सालों से आपकी मांग पूरी नहीं हुई है, अभी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ रणनीति है? हमारी जो है मांग जब तक वो सरकार पूरा नहीं करती तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल 3 तारीख से संभागीय स्तर पर रहेगी, और ये लगातार जब तक शासन हमारी मांग पूरा नहीं कर जाएगी, चारों मांग, तब तक हम लोग को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगातार बैठे रहेंगे। कमलकांत पाटानवार, जिला कर्मचारी संघ, जिला बिलासपुर। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा दिए गए बयान के बाद पूरे प्रदेश में सिंधी समाज और अग्रवाल समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और ज्ञापन सौंपने की कार्रवाई लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि उनका बयान
न केवल अपमानजनक है बल्कि राज्य की शांति व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा करने वाला है। बिलासपुर में भी सिंधी समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और जिला कलेक्टर तथा एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए अमित बघेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ने ऐसी अभद्र टिप्पणियां की है, वो अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जानबूझ के इस माहौल को गर्म करना चाहते हैं। जैसा कि सुनने में आया, उन्होंने 31 तारीख को प्रदेश बंद करने का भी आह्वान किया है, जो कि उनकी सोची समझी रणनीति है और ये जानबूझ के शांत प्रिय समाजों को ही टारगेट कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में अशांति का माहौल बनाना चाहते हैं। इसमें समाज के अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार को आगे आके संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जब भी ऐसी गलत टिप्पणियां करते हैं, किसी समाज की मांग करने से पहले शासन प्रशासन उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि कोई व्यक्ति पुनः इस तरह की पुनरावृत्ति न कर सके। किसने अभद्र टिप्पणी की? अमित बघेल नाम किसी व्यक्ति ने, कोई राजनीतिक पार्टी के है नेता, पर वो मुझे ये प्रतीत होता है कि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो प्रशासन को ये चाहिए कि इसका संज्ञान ले। प्रधानमंत्री जी का भी दौरा है हमारे यहाँ प्रदेश में। हमारा प्रदेश जो है शांत और अच्छा प्रदेश माना जाता है, तरक्की की राह पे चल रहा है। जाने ऐसे लोग क्यों तरक्की की राह में अड़ंगा खड़ा करना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि सिर्फ हम छत्तीसगढ़ी महतारी के हितैषी हैं, जबकि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं लगभग सारे लोग छत्तीसगढ़ की पैदाइश है। कोई पाकिस्तान का पैदा हुआ नहीं है यहाँ पर। और पाकिस्तानी बोल के किसी की भावना को आहत करना, किसी की जातिगत करना, ये समाज में अभद्रता फैलाने का और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का ही कारण। एक बात जो विशेष रूप से है, हम लोग के लिए पाकिस्तानी बोला जाता है, ये सर्व समाज को मालूम है कि सिंधियों ने जब सिंध दिया, पंजाबियों ने आधा पंजाब दिया, तब पाकिस्तान बना। हम अखंड भारतवासी हैं, सनातन धर्म को हम प्यारे हैं, इसलिए एक राज्य से हम दूसरे राज्य पे आए। इसलिए इस तरीके की टिप्पणी करना अभद्रता नहीं, बहुत ही क्रूरतापूर्वक है। उनको अरेस्ट करके अंदर कर देना चाहिए, जो देश प्रदेश की शांति भंग कर रहा है। लोगों ने ज्ञापन दिया है, किसी अमित बघेल ने कोई कमेंट्स किया है समाज के खिलाफ, तो उसको हम लोगों ने यहाँ से लेटर भेजा है एसएसपी रायपुर को और उनको भी कॉपी दे रहे हैं और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो वहाँ से हो जाएगी। दुर्ग जिले में खरसिया नया रायपुर परम कलसा रेलवे परियोजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों ने सामूहिक आपत्ति जताते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का आरोप है कि परियोजना से जुड़ी सभी कार्यवाहियां बिना पूर्व सूचना और ग्राम सभा की अनुमति के बिना की जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 20 अगस्त को बिना किसी पूर्व सूचना के प्रतिबंधित आदेश जारी कर दिया गया, जिसके बाद उनकी जमीनों के खाता विभाजन, बिक्री और अंतरण पर रोक लगा दी गई। किसानों ने इसे मनमानी और एक तरफा कार्रवाई बताते हुए कहा है कि ये आदेश उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार है। उनका कहना है कि पुश्तैनी जमीन ही उनकी आजीविका और पहचान है, इसलिए वे किसी भी कीमत पर इसे देने को तैयार नहीं हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि अब तक प्रशासन की ओर से न तो परियोजना की स्पष्ट जानकारी दी गई है और न ही मुआवजा या पुनर्वास की नीति साझा की गई है। गांव में किए गए सर्वेक्षण की जानकारी भी उनसे छिपाई जा रही है। उन्होंने मांग की है कि सर्वेक्षण से संबंधित सभी जानकारी और दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें तत्काल उपलब्ध करवाई जाएं। क्या बातचीत? एक्चुअली में रायगढ़ परमाल का जो रेलवे लाइन है उसमें जो प्रभावित किसान हैं, आज वो ज्ञापन सौंपने आए थे कि उनकी जो ज़मीन का जो अधिग्रहण किया जा रहा है ना, उसमें अभी उनके द्वारा आपत्ति है। तो मुझे ज्ञापन इनके द्वारा सौंपा गया है, तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो जहाँ पर भी रेलवे लाइन जिस अलाइनमेंट से जा रहा है उसका हमें अलाइनमेंट प्राप्त हो चुका है और संयुक्त सर्वे चल रहा है। संयुक्त टीम का रेलवे और हमारे एसडीएम जो प्राधिकृत अधिकारी हैं, एसडीएम दुर्ग और एसडीएम भिलाई थे उनके द्वारा, तो अभी सर्वे चलने के पश्चात में उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग खरसिया नया रायपुर परसमाला परियोजना अंतर्गत परमाल कस्बा परियोजना अंतर्गत दुर्ग जिला के पाटन और दुर्ग ग्रामीण ब्लॉक के अंतर्गत किसानों को बिना अधिसूचना दिए जिला प्रशासन द्वारा उनकी पुश्तैनी ज़मीन पे खरीदी बिक्री की रोक यह जिला प्रशासन लगाया हुआ है। उनकी इस मनमानी पे आज हम लोग आपत्ति दर्ज कराने आए थे और उनसे पूछे हैं, आपने किस आधार पे बिना किसानों को पूछे, बिना सहमति लिए उनके खेतों में आप खरीदी बिक्री का प्रतिबंध लगाने वाले कौन होते हो? हम भूमि के स्वामी हैं, हमसे पूछना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। यह मनमानी आज जिला प्रशासन द्वारा परियोजना
के अंतर्गत किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। उनके खिलाफ आज हम लोग क्षेत्र के लगभग 200 से अधिक किसान आज आपत्ति दर्ज कराने आए हुए थे। चर्चा क्या हुई? चर्चा हुई है कि संबंधित परियोजना में जो भी शासन आदेश केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार उनको दी हुई है या दिया हुआ होगा, उनकी प्रतिलिपि हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही इस परियोजना अंतर्गत जो भूमि की खरीदी बिक्री रोक लगाई हुई है उनको तत्काल निरस्त किया जाए। मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या? मांगी पूरी नहीं होने पे हम समस्त किसानों के साथ आगे आंदोलन जारी रहेगा। वो कैसे हमारा जमीन ले सकता है? भूमि के स्वामी हम हैं। हमसे बिना सहमति के राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो अपनी परियोजनाओं को लागू करने के लिए जमीन नहीं रख सकते। इस क्षेत्र के हजारों किसान प्रभावित हैं। आपका परिचय दे। मैं ढाले साहू। कितने गाँव टोटल? महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम अंसुला में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि और शांति के लिए विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल के सौजन्य से गणेश महायज्ञ एवं रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर कलश लेकर जयघोष और भजन कीर्तन करते हुए गांव के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस यात्रा के साथ ही गणेश महायज्ञ और राम कथा की विधिवत शुरुआत हुई। दिशा निर्देश प्रदान करेंगे किस प्रकार से जाल को बनाया जाए। थोड़ा हमारे बनाने वाले बंधुओं को आइडिया नहीं है इस प्रकार का, तो आप आकर के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। हाँ, मोहन भोई जहाँ कहीं भी होंगे, मोहन भोई जहाँ कहीं भी होंगे, वो जहाँ प्रवचन हो रहा है, जहाँ बड़ा वाला जो डोम लगा है वहाँ पर पहुँचने का कष्ट करेंगे। मोहन भोई कथा जहाँ पर प्रवचन होना है वहाँ पर आप अति शीघ्र पहुँचेंगे। साथ ही कोई भी और जो आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने वाले शायद हमारे बंधु जो आ रहे हैं वही बताएंगे किस प्रकार से जांच बनानी है। ये आयोजन आज से 4 महीना पहले हिंगोली आश्रम महाराष्ट्र और असम में जिनका आश्रम है, प्रसिद्ध जो बाबा हैं बाबा सियाराम दास जी महाराज, जिन्होंने प्रारंभ किया था पूजा पाठ अर्चना अनुष्ठान, और आज से महायज्ञ चालू हो रहा है जो 5 नवंबर तक चलेगा। इसमें देश के करीब 5,000 साधु संत लोग आएंगे और लाखों के तादाद में भक्तगण आएंगे। उसी उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। बाबा जी लोग स्वयं पूरे नगर का भ्रमण किए, नदी से जल भर के लाए और अभी यज्ञ प्रारंभ होगा। बसना विधानसभा की तरक्की और खुशहाली और सबकी समृद्धि के लिए यह आयोजन किया गया है और इससे निश्चित ही हमारा बसना विधानसभा खुशहाल होगा, सब लोगों के में तरक्की आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का एक ताजा मामला दुर्ग जिले में सामने आया है। मामला दुर्ग जिले के अहिवारा नगर पालिका परिषद का है, जहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी अंकुर पांडे पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि सीएमओ ने योजना से जुड़े सलाहकार से भुगतान के बदले भारी कमीशन मांगा था। जानकारी के अनुसार पीएम आवास योजना से जुड़े सलाहकार चितरंजन अग्रवाल से लगभग 5,70,000 रुपए के भुगतान में से 50% कमीशन की मांग की गई। इस कथित रिश्वत मांग से जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीएमओ अंकुर पांडे और चितरंजन अग्रवाल की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि जब चितरंजन अग्रवाल ने कमीशन देने से इनकार किया तो अधिकारी ने गलत जियो टैगिंग का हवाला देते हुए बीते 5 महीनों से उनका भुगतान रोक दिया। इसी विभाग के पीएम आवास प्रेरक अंशुल मोराने ने भी सीएमओ पर कमीशन खोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कमीशन नहीं देने पर अधिकारी ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई और एजेंसी से उनकी नौकरी छिनवा दी। साथ ही उनके द्वारा तैयार लीगल आर्किटेक्ट का भुगतान भी नहीं किया गया। ग्रुप में आपकी नियुक्ति हुई थी राजहंस के द्वारा, ऐसी क्या बात हुई कि आपको अचानक एक नोटिस भेजकर निकाल दिया गया? अहिवारा में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है श्री अंकुर पांडे जी, तो अब मार्च के महीने में एक भुगतान हुआ था आर्किटेक्ट को, जिसके संबंध में उन्होंने 50% राशि की मांग की थी और उस राशि को
वसूलने के लिए उनके द्वारा मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाया गया। मैं इस तरीके के अनौपचारिक कृत्य में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं बहुत तरीके से 2-3 महीना इस बात को टालने का प्रयास किया कि किसी तरह उनका डिमांड ख़त्म हो जाए, लेकिन कंटिन्यू मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, जिससे मेरी कार्यशैली में कमी आई और मैं निकाय में जिस तरीके से मेरे को उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी, मैं डर के मारे नहीं करा पाता था कि मैं जब भी आऊँगा तो बस मुझसे पैसे की डिमांड की जाएगी, जिससे मैं कहाँ से पूरा कर पाऊँगा। आपने 50% की बात कही, तो स्पष्ट करेंगे क्या है 50%? किस तरह से लेना था, किस तरीके का पैसा था वो? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी वास्तविक कार्य करते हैं उनके लिए शासन से कुछ 6,150 रुपये प्रति आवास के पीछे निर्धारित राशि है, जो कि आर्किटेक्ट को काम करने के बाद में नगरीय निकाय मतलब नगर पालिका परिषद की ओर से जारी की जाती है। तो जब एक आर्किटेक्ट है श्री राहुल देवकर, उनको राशि जारी की गई 5,78,000 रुपये का, तो उसमें सीएमओ सर जो है अंकुर पांडे जी, उनके द्वारा डायरेक्ट कहा गया कि इसमें से मुझे 50% का कमीशन चाहिए। तो चूंकि उनके पद का जो पावर है उसके चलते हम डायरेक्ट विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका कथन था कहीं से भी ला के दो, मेरे को मतलब नहीं, चाहे घर बेच के ला के दो, तो मुझे चाहिए मतलब चाहिए। और अगर नहीं दोगे तो जैसे मैं कार्यरत हूँ उस समय था, तो तुम्हारे नौकरी के खिलाफ मैं कुछ भी शिकायत करूंगा उच्चाधिकारियों को और तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करवाऊंगा, इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। तो किसी भी प्रकार से आपको कोई नोटिस वगैरह ऐसा कुछ प्राप्त हुआ कि सीधा आपको बैठा दिया गया? नहीं, मुझे उच्च कार्यालय से कोई नोटिस नहीं जारी किया गया कभी भी, बस अचानक विदाउट नोटिस पीरियड मेरा जो सेवा है उसको समाप्त कर दी। किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया आपको? आरोप जो सीएमओ साहब ने लिख के दिया है उस पत्रों की मेरे पास जानकारी नहीं है, उन्होंने क्या आरोप लगाए थे, लेकिन यहाँ से इन्होंने कुछ पत्र प्रेषित किए हैं जिसके आधार पे उच्च कार्यालय से मेरे से किसी तरीके का सवाल जवाब नहीं किया गया, ना ही उस पर जांच परख की गई। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अंशुल मोराने है। मैं जामुल और अहिवारा नगर पालिका में आवास प्रेरक के रूप में कार्यरत था। जी, मैं यहाँ नगर पालिका अहिवारा में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में मैंने PMAY का काम किया है, जिसका बिल भुगतान के लिए मैंने श्री अंकुर पांडे सीएमओ यहाँ नगर पालिका अहिवारा के सीएमओ अंकुर पांडे के पास बिल भुगतान के लिए लगाया था, जो कि 2,22,000 का था। उनके द्वारा मुझसे 2,22,000 जो मेरा बिल भुगतान है उसमें 50% का घूस मांगा गया, जो कि मैंने मना कर दिया उनको। मेरे मना करने पर उन्होंने कहा अगर तुम घूस नहीं दोगे तो तुम्हारा बिल पेमेंट नहीं हो पाएगा। इस तरीके की मुझसे मांग की गई और मुझे धमकाया गया कि तुम किसी के पास भी चले जाओ, तुम्हारा बिल भुगतान नहीं होगा। आज क्या स्थिति है? शिकायत के बाद कहीं कोई कार्रवाई हुई, किसी तरह की कोई सुनवाई हुई, आपसे कोई बातचीत हुई इसके बाद? फिलहाल तो अभी तक कुछ नहीं हुई है। कल SDM साहब से मिलना हुआ था, तो वो उनसे जानकारी लिए कि क्या समस्या है आपका, तो मैंने उनको अपनी जानकारी दी कि ऐसी बात है करके। उसके बाद मैंने कल का न्यूज़ पढ़ा नई दुनिया की, जिसमें अंकुर पांडे के द्वारा बोला जा रहा है कि मेरा जो जियो टैगिंग है उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, इस वजह से बिल भुगतान नहीं हुआ है। तो मेरी कंप्लेन करने के बाद उनको ये चीज़ें याद आ रही है, क्योंकि नगर पालिका में बिल लगाने के बाद तो सारी चीज़ों की जांच की जाती है, उसके बाद ही भुगतान की जाती है ना। तो इसकी ना मुझे कुछ जानकारी दी गई है कि आपके द्वारा जियो टैग गलत हुई है। अभी मेरे कंप्लेन करने के बाद उनको द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे द्वारा जियो टैगिंग गलत की गई है, इस वजह से भुगतान नहीं हुए हैं। और इनका एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लीक हुआ है जिसमें वो घूस की मांग कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यही चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट सीएमओ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपना पूरा परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम चितरंजन अग्रवाल है और मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हूँ। इस प्रकार की देखिए जांच की आई है, मोराने के द्वारा आई है और अग्रवाल थे उनके द्वारा कि हमसे 50% कमीशन मांगा जा रहा है, और उन्होंने मतलब आइडियो भी दिया उसमें, और मुख्यमंत्री जी की उस दिन सभा थी उसमें भी दिए। और देखिए प्रधानमंत्री चूँकि आवास का मामला है और ये हमारे देश की यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं है ना, नरेंद्र मोदी जी, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। और एक चीज़ ये मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास में तो किसी प्रकार का घूस का मामला आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बोल चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री आवास में किसी भी प्रकार का अगर घूस मांगता है तो उसको किसी भी प्रकार बख्शा नहीं जाए। और मैं ये मांग करता हूँ कि भाई जब तक जाँच है ना निष्पक्ष हो जाए, है ना, क्योंकि हम लोग को मतलब न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि अंकुर पांडे जी भी बोल रहे हैं कि मेरा आइडियो जो बनाया गया है वो सही नहीं है मतलब। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि वो जांच हो, अगर वो सही पाए जाते हैं तो हमारे नगर पालिका में वो हम लोग ऐसे मतलब अधिकारी को नहीं रखेंगे, और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती है
हमारी ये मांग है कि हमारे पास दूसरा सीएमओ है ना, मतलब भेजा जाए। क्या है कि इससे मतलब जांच प्रभावित होगी और लोगों का क्या है कि जब तक के है ना और ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाए तब तक के लोगों में मतलब उनका विश्वास नहीं जागृत हो पाएगा। ठीक। हाँ, निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में, और मैं उस दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा जी को अंशुल नाम के एक यहाँ पे पूर्व में कार्य करते थे और एक चित्ररंजन अग्रवाल करके, वो दोनों को ही आकर के अपनी ज्ञप्ति दी है और उसके साथ साथ में एक पेन ड्राइव भी दी है जिसमें आवाज़ तो लगभग हमको ऐसा लगता है कि हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ की है और जो व्यक्ति जो शिकायत करता था उसकी भी आवाज़ थी। उसमें काफ़ी मतलब पैसे का लेन देन का, प्रधानमंत्री आवास में जो चेक फटा है उसका पेमेंट ला करके दो मेरे को, ऐसा वैसा करके काफ़ी चीज़ें उसमें पता चली है कि कुछ गलत मतलब कोई अवैध वसूली का काम इसमें चल रहा था। तो ये इसके एक जांच का विषय है, इसका निश्चित रूप से जांच किया जाए और इसमें जो दूध का दूध पानी का पानी है उसको गलत है तो उसको सजा दिया जाए और सही है तो कोई बात ही नहीं है। एक बात सामने और आ रही है कि ऐसी स्थिति में अगर सीएमओ कार्यालय पदभार ग्रहण करते मतलब कार्यालय आते हैं तो कहीं ना कहीं जांच भी प्रभावित हो सकती है, इस बारे में क्या कहना है? हाँ, निश्चित रूप से अगर कहीं इतना बड़ा आरोप अगर कि उनके ऊपर में लगा है किसी भी माध्यम से, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से या पत्र के द्वारा, जो हितग्राही है या जो शिकायत करता है वो ला करके अगर कि लिखित में अगर कि अपना पत्र दे रहा है कि मेरे साथ में ऐसी घटना घटी है और मैंने इतना रुपया इतना पैसा दिया है और भी मेरे से डिमांड की जा रही है, उस बीच में अगर कि यहाँ पे नगर पालिका कोई भी मतलब अधिकारी अगर कि आके, चूंकि 15 दिन की छुट्टी में थे और आज मेरे को पता चला है कि शायद वो यहाँ आए थे और ग्रहण करके वापस कहीं चले गए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जांच को प्रभावित होगी। तो इसलिए शासन से भी यही मांग है कि निष्पक्ष इसकी जांच किया जाए और उसके बाद ही किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय लेन देन या कोई फाइल में अपना जो भी ब्यौरा लिखना है या करना है उसको उसके बाद किया जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।